तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो कमेंटेटर होता है वो दोनों के दोनों कंटेस्टेंट्स को बुलाता है एंड फिर हम देखते हैं वो कह रहा होता है और जो रुकी है जिसने डिस्ट्रॉय करा है गोलियत को एंड सुपर रुकी को वो है युंगा जियोन जिसका है 247 बीपी एंड इसका वेपन चॉइस है एक लकड़ी का डंडा। और फिर हम देखते हैं कमेंटेटर कह रहा होता है एक इलेक्ट्रिक स्टिक एंड एक वुडन क्लब एंड साथ ही साथ डिफरेंस है दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच में 500 बीपी का। हाँ ये मैच कैसे एंड होगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे युंगा एंट्री करते सीधा जिन पे अटैक करने चला जाता है एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है जो आर्ट ऑफ फाइटिंग है उसका नंबर 1 रूल यही है कि एक मस्ट आपको जीतना ही है। और हम तभी देखते हैं सामने से जो जिन होता है वो सीधा अटैक मार देता है युंगा के मुंह पे एंड फिर वहाँ पे कमेंटेटर्स कह रहे होते हैं ओ नो जो युंगा है उसको पहला अटैक पड़ चुका है, जो रेड फॉक्स है वो फर्स्ट स्ट्राइक ले चुका है अपने हाथों में। और फिर हम देखते हैं तभी जिन वहाँ पे अपने डंडे से अटैक कर रहा होता है बट हम देखते हैं जो युंगा होता है अपनी लकड़ी के डंडे से उसे ब्लॉक कर लेता है एंड फिर वहाँ पे जो कमेंटेटर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं वाह युंगा ये जो इलेक्ट्रिसिक है इसका कोई भी मैच नहीं है वुडन क्लब के सामने। और हम तभी देखते हैं वहाँ जिन कहता है अच्छा तुमने अपना दिमाग यूज़ करा है, गुड एफर्ट। और हम तभी देखते हैं जो वहाँ जिन होता है वो सीधा लात मारता है युंगा के मुंह पे और हम देखते हैं युंगा सीधा पलटी खा के गिर जाता है एंड फिर वहाँ पे जो कमेंटेटर्स होते हैं वो कहते हैं जो युंगा है उसने ब्लॉक करा था इलेक्ट्रिक स्टिक को बट जो रेड फॉक्स है उसने एक अपना एडिशनल हिट मार दिया है। और तभी वहाँ पे जो जिन होता है वो कहते हैं एंड नेक्स्ट। और फिर हम देखते हैं जिन ने जो साइड में चेन्स होती है जिस पे युंगा का हाथ लगा होता है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर देता है और हम देखते हैं इस वजह से जो युंगा होता है उसे बहुत ही तेज झटका पड़ता है एंड फिर वहाँ पे जो जिन होता है वो कह रहा होता है अपनी सराउंडिंग्स को यूज़ करना चाहिए ऐसे हाँ। और फिर हम देखते हैं कमेंटेटर कहता है जो रेड फॉक्स है वो श्योरिटी से एक फ्री स्टाइल जीनियस है, वो अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक को यूज़ कर रहा है इतनी स्किल्स के साथ वाओ। और फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है वो भी झटका खा रहा होता है और हम देखते हैं सीधे लात मारता है पीछे चेन पर, वो आगे आ जाता है एकदम से बच के एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे कमेंटेटर कहता है जो युंगा है इसने किक ऑफ करा है इलेक्ट्रिक रिंग को एंड फिर वो रेड फॉक्स की तरफ वापस जा रहा है और हम तभी देखते हैं जो जिन होता है वो युंगा का लात मार के लकड़ी का डंडा तोड़ देता है। और फिर जिन उससे कहता है क्यों तुम्हें लगा अगर 1-on-1 होगा तो तुम मुझसे जीत जाओगे क्या। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जिन होता है वो बहुत ही खतरनाक झटका देता है युंगा को एंड फिर वहाँ पे कमेंटेटर कह रहा होता है युंगा ने अलाउ कर दिया खुद को ही कि वो शौक खाए वापस। और हम देखते हैं वहाँ पे जो जिन होता है वो वापस कहता है उससे तुम्हें एटलीस्ट एक बेटर वेपन तो अपने साथ लाना ही चाहिए था। हाँ तुम्हें क्या लगा था वो जो लकड़ी थी वैसे टूट नहीं सकती क्या, तुम्हें क्या लगा कि तुम एडवांटेज पे थे मेरे से। एक तुम्हें चीज़ बताता हूँ पीवीपी के बारे में, ये मेरी जगह है बासठ। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो सीधा घुटना मारता है युंगा के मुंह पे बहुत ही खतरनाक। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कमेंटेटर कहता है जो युंगा है वो बहुत ही खतरनाक स्टेट पे है, जो रेड फॉक्स है उसे फाड़ के रख रहा है बहुत ही बुरी तरह। एंड फिर वहाँ पे जो ली होता है वो देख के कह रहा होता है जो यूंगा। और फिर वहाँ पे उसके साथ चार्ल्स होता है जो कि कहता है ये जो बीपी सेट है एंड जो इसका स्टैंडर्ड है एंड जो क्राइटेरिया है इसका कोई भी मतलब नहीं कि जो एथलीट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या क्या है, बट कुछ भी कहो ये चीज़ें टर्न हो रही है अब एक असली गेम में। स्टिल हमारे को ये चीज़ समझ आ गई है अब कि कैसे जो रेड फॉक्स है इसके पास 700 पॉइंट्स है बीपी के। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो जिन होता है वो तो बहुत ही खतरनाक तरीके से युंगा के ऊपर बरस गया होता है एंड फिर वहाँ पे चार्ल्स कह रहा होता है ली से जो रेड फॉक्स की स्ट्रेंथ है वो हर चीज़ को कैलकुलेट कर लेती है बहुत ही जल्दी। जब बात आती है पीवीपी की तो ये जो जिन है वो सारे के सारे मैचेस को देखता है एंड फिर वो रिकॉर्ड करता है एथलीट्स को एंड उसके बाद उन्हें स्टडी करता है ताकि वो अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर सके। वो थॉरली इन्वेस्टिगेट करता है और एक डिटेल प्लान बनाता है। ये जो फाइटिंग होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं होती, इसके अंदर अपना प्रॉपर दिमाग, अपनी स्किल्स और एनर्जी को यूज़ करना होता है। एंड इसके बारे में मैं कहूँ तो ये बात है सारी की सारी रेड फॉक्स के लिए, यानी कि जिन के लिए। जब मैं जस्ट यहाँ पर आया था उससे पहले जिन है वो युंगा से फाइट कर रहा था, उसी वक्त उसने सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो युंगा होता है वो लेटा हुआ होता है रिंग के अंदर एंड फिर वहाँ जिन कहता है उससे हे युंगा तुम ज़रा ये चीज़ सोचो, जब तुमने पीवीपी में पार्ट ले लिया था हम उसी के बाद क्यों मिले। एक डॉक्टर जो होता है वो अपने पेशेंट को देखता है और जो एक पुलिस वाला होता है वो क्रिमिनल को देखता है। हम जीते हैं हम दोनों अलग अलग दुनियाओं में,
जो सियोल है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कोलिशन में जीती है, जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ को एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट जब मैं कहता हूँ चाहे कोई भी हो किधर का, वो एफिलेटेड है सियोल में। मैं तुम्हें ला सकता हूँ अभी बहुत ही बड़ी दुनिया में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूंगा कहता है जो भी तुम सारी बातें कह रहे हो वो पहाड़ में जाए। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है अपना सर मारता है सीधा जिन की नाक पे। एंड फिर वहाँ जिन कहता है एंड फिर वहाँ यूंगा कहता है उसके बाद जो तुमने करा है योन ली के साथ, अब टाइम आ गया है कि तुम उसके प्राइस को पे करो। और फिर हम देखते हैं यूंगा काफ़ी फोकस लगता है। एंड फिर वहाँ पे जिन कहता है ठीक है तो तुम रुकने नहीं वाले, ठीक है तुम्हें पता है कि कैसे किसी का दिमाग ख़राब करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ क्या? और ये जो तुमने अभी पोज लिया है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता? ये सूहो कैंग का मूव है। हाँ, तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम किसके अगेंस्ट हो। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को एनालाइज कर लिया था बहुत टाइम पहले। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैटर्न नहीं देखा था, बट ये भी कि तुम्हारे पास अब कोई वेपन नहीं है। जिस तरीके से मैंने देखा है जो तुम्हारा बीपी है वो मेरा है। और फिर हम देखते हैं जो चिन्ह होता है वो अटैक मारना आ जाता है सीधे यूंगा पे। एंड फिर यूंगा कहता है उससे तुमने मेरे थ्रू देख लिया है हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो यूंगा होता है वो जिम वाले मास्टर की टेक्निक को यूज़ करता है। एंड हम देखते हैं वो जिन के अटैक से डॉज कर लेता है। एंड फिर वहाँ पर जिन अपने मन में सोचता है ये सो हैंग की टेक्निक नहीं है, मैंने ऐसा कभी मूव तो इसका देखा नहीं किसी मैच में, ये कोई कोइंसिडेंस है। और फिर हम देखते हैं जो पीछे जिन होता है वो अटैक मारना आता है वापस यूंगा पे। एंड हम देखते हैं वो वापस मास्टर की टेक्निक को यूज़ करता है। एंड हम देखते हैं तुमसे पलट के उसके फ्रंट पे आ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं सीधा अटैक मारता है जिन के मुंह पे। एंड हम देखते हैं फिर यूंगा उससे कहता है मेरे पास कोई वेपन नहीं है हाँ। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो पास्ट की बात याद करता है जब उसने लकड़ी का डंडा चूज़ किया होता है। और फिर हम देखते हैं पास में चार्ल्स उससे कह रहा होता है तुमने एक लकड़ी का डंडा चूज़ किया है। आई थिंक ये इतना बेकार वेपन तो नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या गेंद से काफ़ी अच्छा काम करेगा, बट क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ इनफ है? और फिर हम देखते हैं पास में जो यूंगा होता है वो कह रहा होता है इससे कोई मतलब नहीं, ये मेरा वेपन नहीं है, ये मेरी शील्ड है। सिर्फ एक वेपन जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ वो है मेरे मुक्के। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो सीधा अटैक मारा होता है जिन की आंख पे। और हम देखते हैं वो सीधा खींचे घुसा मारता है उसके मुंह पे। और फिर वहाँ पे जो कमेंटेटर होता है वो कह रहा होता है जो रेड फॉक्स है उसको सीधा एक डायरेक्ट हिट पड़ा है। जो यूंगा है उसने एक स्लेज हैमर यूज करा अपने पंच का सीधा उसकी नाक के ऊपर। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये जो मैच है अब यह आगे कंटिन्यू होगा। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो जिन होता है वो सीधा अपनी आंख खोल लेता है और उसकी आंख रेड हुई हुई होती है। और फिर हम देखते हैं वो सीधे लात मारता है यूंगा के ऊपर। एंड फिर वहाँ पे कमेंटेटर कहता है ओ रेड फॉक्स फाइनली अपने सेंसेस में आ गए। एंड फिर उसने लैंड करा है एक सक्सेसफुल काउंटर अटैक। यस, जो रेड फॉक्स है वो इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि वो किंग ऑफ फ्री स्टाइल है, जो कि शो कर रहा है अपनी बहुत ही खतरनाक परसिस्टेंस को। यार फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जिन होता है वो कहता ही होगा से "हाँ, तू बास्टर्ड, मैंने तेरा हाथ इसलिए तोड़ा था ताकि तू अपनी जगह देख सके। ये चीज़ है, तू ऐसे अपने हाथ को यूज़ कर रहा है हाँ। मैं इस चीज़ को श्योरिटी में रखता हूँ कि तू इस चीज़ का रिग्रेट करेगा एंड फिर इसको आज के बाद कभी यूज़ नहीं कर पाएगा। अब मैं तेरे हाथ को तोड़ के बाहर निकाल दूंगा तू बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहा होता है यूंगा को। और तभी वहाँ पे जो कमेंटेटर्स होते हैं वो कहते हैं ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने रेड फॉक्स को ऐसे देखा है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट उसकी इलेक्ट्रिक से निकल रही है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो लगातार अटैक मार रहा होता है यूंगा के, बट हम देखते हैं यूंगा उसे डॉज कर रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे कमेंटेटर कहता है ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू हो चुका है एक स्पीयर और एक शील्ड के बीच में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे लोगों के बीच में जो चार्ल्स होता है वो ली से कहता है जो रेड फॉक्स है उसने एक नया तरीका सोचा है यूंगा से लड़ने का। यूंगा के पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ उसके मुक्के हैं, तभी वो उससे डिस्टेंस रख रहा है। वो उसकी एडवांटेज ले रहा है कि उसकी रीच नहीं है उसके तक। ऑल्सो उसने टर्न कर लिया अपने आप को अपनी फुल पावर में। जो ड्यूरेशन है वो शॉर्टर हो सकती है, बट अगर एक भी अटैक पड़ गया तो बहुत ही ख़तरनाक हालत हो सकती है। बट जो रेड फॉक्स है सिर्फ वही नहीं है जिसने सब कुछ सीखा है, यूंगा ने भी काफ़ी कुछ सीख लिया है। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो सीधा अटैक मारता है जिन के ऊपर। और फिर वहाँ पे चार्ल्स कह रहा होता है ली से
जितना ज़्यादा जो रेड फॉक्स है वो अपने वेपन पे रिलाई करेगा, उतनी जो उसकी मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा होएगी। एंड युंगा जो है वो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है ताकि वो कट ऑफ कर सके अपने इमोशंस को, और फिर वो टाइम ले रहा है अटैक करने के लिए। युंगा यूज़ कर रहा है रिवर्स एनालिसिस को फाइट करने के लिए, और फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है वो एक और बहुत ही खतरनाक घूसा मारता है जिनके सर पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो कमेंटेटर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं, मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकता, जो किंग ऑफ फ्री स्टाइल है वो अपने घुटने पे है, जो युंगा है वो लीड ले रहा है इस मैच में। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जिन होता है अपने जेब में हाथ डालता है, एंड फिर वो कह रहा होता है, तू बास्टर्ड, तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं डब्बा मारता है सीधा युंगा के मुंह पे, एंड फिर वो कह रहा होता है, हाँ हाँ हाँ, तू मर जा। एंड फिर हम देखते हैं जैसे ही जो युंगा तो डब्बे को हटाता है, बट हम देखते हैं पीछे से जिन सीधा आके उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है बहुत ही खतरनाक। एंड फिर वह कमेंटेटर कहते हैं, ओ जो युंगा है उसको मैक्सिमम पावर पड़ गई है इलेक्ट्रिक स्टिक की, ये मैसिव इलेक्ट्रिक शॉक, क्या युंगा इस सिचुएशन से एस्केप कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं युंगा को बहुत ही खतरनाक वहाँ झटका पड़ रहा होता है, बट हम देखते हैं जो युंगा होता है अपना हाथ सीधा जिन के सर पे रख देता है, और हम देखते हैं वो झटका उसको जिन को भी पड़ने लग जाता है बहुत ही खतरनाक। एंड फिर वहाँ पे कमेंटेटर्स कहते हैं, क्या ये चीज़ सच्ची में हो रही है, ये एक शॉक रिवर्सल है, जो बोथ फाइटर्स हैं उनको बहुत ही खतरनाक शॉक पड़ रहा है। एंड फिर हम देखते हैं जिन भी झटका खाता है बहुत ही खतरनाक, एंड फिर वहाँ जिन चीख रहा होता है हाँ, और फिर हम देखते हैं हमें कमेंटेटर कहता है, ये जो साउंड है रेड फॉक्स की वो काफ़ी पेनफुल स्क्रीम है, एंड इसने पूरे के पूरे एरिना को हिला दिया है। एंड फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी झटका पड़ रहा होता है क्योंकि वो जिनके हाथ में होती है, एंड फिर वहाँ पे वो टूट जाती है और फट जाती है। एंड फिर वहाँ पे कमेंटेटर कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतने खतरनाक शॉक को झेल नहीं पाई। दिखने में ऐसा लग रहा है कि जो दोनों प्लेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीवियर डैमेज एक्सपीरियंस किया है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये शायद से ड्रॉ होने वाला है। नो वेट, इतने शॉक के बाद भी जो युंगा है वो अभी भी खड़ा है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ युंगा खड़ा होता है, एंड फिर वहाँ जिन लेट चुका होता है, एंड फिर हम देखते हैं क्राउड में बहुत शोर हो चुका होता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जो कमेंटेटर होता है वो कहता है, लगता है हमें एक विनर मिल चुका है, इतनी ज़्यादा हार्डशिप के बाद जो युंगा है वो अभी भी खड़ा है रेड फॉक्स के सामने। एंड फिर वहाँ पे जो रेड फॉक्स होता है यानी कि जिन, वो अपने मन में सोच रहा होता है, ठीक है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरे जैसा एक डॉग, तू। और फिर हम देखते जिन एक पास की बात याद करता है, और हम देखते वो छोटा होता है तब उसके पास एक डॉग आया होता है, एंड फिर जिन पास में एक डॉग से कह रहा होता है, तू सिर्फ एक डॉग है तो तू मुझे ऐसे बाइट क्यों कर रहा है, हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो जो छोटा जिन होता है वो उस डॉग को बहुत मारता है, एंड फिर हम देखते हैं वो डॉग काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है, एंड फिर हम देखते हैं वो छोटा सा डॉग रो भी रहा होता है। एंड फिर जो प्रेजेंट में जिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, उसके बाद उसने मुझे कभी भी हल्का सा भी ऐसे काटा नहीं, वहाँ पे उसका तो सब निकल ही गया था। एंड उसके बाद ये चीज़ देख के मुझे ये फील हुआ कि क्या होता है सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड जॉय। ये मेरा एक्सपीरियंस कंटिन्यू रहा लोगों के साथ भी, कभी ये चीज़ थी पावर और कभी ये चीज़ थी पॉलिटिक्स। काफ़ी ज़्यादा इजी था कंट्रोल करना बारबेरिक एनिमल्स को। मैं हमेशा से सेंटर पे था, एंड मैंने ये प्रूव करा कि मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। एंड ये चीज़ रही उससे पहले जब मैं इन सबसे मिला, मुझे इनको पास करना था ताकि मैं और ऊपर पहुँच सकूँ। मेरे को लोगों ने इनकी वजह से डर्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। मेरे को इतनी ज़्यादा बेइज्जती अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिली, तो मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि मैं और भी ऊपर चढ़ूँगा जहाँ पर कोई भी नहीं चढ़ पाया। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकूँ सियोल में। मैं सारे के सारे जो बेवकूफ़ हैं जिन्होंने मुझे डिस्ग्रेस फील कराई है, मैं उनको घुटनों पे लाऊंगा। बट ये सब हुआ सिर्फ़ और सिर्फ उस बेकार नाम की वजह से, ये यूंगा जिसने मेरे सारे के सारे प्लान्स को ख़राब करा है। तू बॉस्टर्ड। एंड फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को तोड़ देता है वहाँ पे, एंड फिर वो चीख कर कह रहा होता है, ये सब मेरा है, तुझे पता भी है मैंने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करा है इसके लिए। एंड फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को तोड़ रहा होता है बार बार, और ये सब देख के काफ़ी लोग हैरान हो रहे होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यूंगा होता है वो खड़ा होता है, एंड फिर उससे जिन कहता है, हे तुझे ओनली याद है ना, जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसको
मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जिन होता है वो तो पगलेट सा हो गया होता है एंड फिर वो सीधा अटैक मारने आ रहा होता है यूंगा पे एंड वो कहता है तू मर जा यूंगा। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो साइड होकर सीधा बहुत ही खतरनाक किक मारता है उसके पैर पे। और हम देखते हैं यौन ली की टेक्निक होती है ये। एंड फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो हवा में आ जाता है सीधा एंड फिर वो कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो यौन ली की तरह घुसा मारने आया होता है सीधा जिन के। और फिर हम देखते हैं जिन के मुंह में बहुत ही खतरनाक घुसा पड़ता है। और हम देखते हैं जो जिन होता है वो सीधा रिंग से बाहर उड़ते हुए जा रहा होता है एंड बाहर जगह पलट के गिरता है और उसका मुंह खूनम खून हो जाता है एंड फिर वो कह रहा होता है और फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है वो रिंग से बाहर निकलता है बहुत ही स्टाइल में। और फिर जैसे ही युंगा पास होता है जिनके जिन वापस अटैक करने आता है बट हम देखते हैं जो युंगा होता है उसको अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। एंड फिर वहाँ पे जो कमेंटेटर होता है वो कह रहा होता है रेड फॉक्स युंगा जॉन ये एक ब्रेक है रुक जाओ वहाँ पे एंड पीछे हो जाओ सारे ये अब काफ़ी ज़्यादा रिस्क है गिरने का। और फिर हम देखते हैं जो युंगा और जिन होते हैं वो बिल्डिंग के कोने पे आ चुके होते हैं एंड हम देखते हैं वहाँ पे कोई शीशा नहीं होता। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो युंगा होता है वो जिन से कह रहा होता है जिन अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई है तुम यॉनली के पास जाओ और अपोलोजाइज कर दो उसको ये बात कह दो कि तुमने सब गलत करा है एंड तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है क्योंकि वो ऐसे बेवड़ों की तरह पैदा हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर रहा था बस यूजलेस ट्रैश निकाल रहा था इस दुनिया से। और फिर हम देखते हैं बस उनके यूंगा कहता है मैं अब तक प्राउड तो नहीं हूँ जो भी मैंने सब करा है बट मैंने तुम जैसा बास्टर्ड इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुमने कहा ट्रैश हाँ। और फिर हम देखते हैं एक पास की बात याद करता है हैन की जब वो यहाँ पे फाइट करने आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है जिनसे सिर्फ और सिर्फ जो इस दुनिया में ट्रैश है जिसको निकाल देना चाहिए वो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहता है हाँ। और फिर वहाँ पे यूंगा कहता है वो तू है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यूंगा होता है वो जिन को साथ लेके नीचे कूद जाता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। और हम देखते हैं जो हैन होती है वो यॉनली के पास बैठी होती है मुंह नीचे करके एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मशीन होती है उसमें बीप बीप की साउंड आ रही होती है बार बार। एंड फिर वहाँ पे जो हैन होती है वो ऊपर देखती है हल्का सा एंड फिर वहाँ पे बहुत ही तेज़ बीप की साउंड आती है एंड हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस यूंगा और जिन पे। और हम देखते हैं वहाँ पे नीचे गिर रहे होते हैं एंड फिर वहाँ जिन हवा में कह रहा था उससे तू तू बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो सीधा खींच के घुसा मारता है जिन के मुंह पे हवा में ही। और फिर हमने तो उसको वो दूसरा हाथ से वापस हल्का सा नीचे करता है और फिर एक और खींचे घुसा मारता है सीधा उसके मुंह पे। और फिर हम देखते हैं जिन होता है सीधा धड़ाम सा के नीचे गिरता है बहुत ही तेज एंड फिर हम देखते हैं दोनों जमीन से बहुत ही तेज ठुकते हैं और उनको काफी शॉक पड़ता है बड़ी तेज। एंड फिर ऊपर से जो लोग होते हैं उनमें से जो ली होता है वो कह रहा होता है यूंगा यूंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कमेंटेटर कहता है एक एक डबल नॉकडाउन अगर इस रेट से चली चीज़ तो जो विनर है। और फिर हम देखते हैं जो ली होता है भाग के नीचे जा रहा होता है फटाफट एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई हिल नहीं रहा होता दोनों में से बट हल्का सा यूंगा फिर वहाँ पे उठ रहा होता है एंड फिर वो कह रहा होता है और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो जिनके ऊपर बैठ जाता है। और फिर जो ऊपर से कमेंटेटर होता है वो कहता है ओ जो यूंगा है उसकी अभी भी फिस्ट ऊपर है। और हम तभी देखते हैं जैसे यूंगा मारा होता है जिनको वहाँ पे लिया आ जाता है उसे रोक लेता है एंड फिर वो उससे कहता है यूंगा ये इनफ है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कमेंटेटर कहता है जो विनर है इस स्पेशल मैच का वो है यूंगा जियोन जो कि अभी भी खड़ा है। और फिर हम देखते हैं इस एक्स्ट्रा मैच में जो कि होता है यूंगा जियोन वर्सेस तेजिन सू उसमें जीतता है यूंगा जियोन एंड उसका हो जाता है बीपी 902। फिर हम देखते हैं जो लियो होता है वो यूंगा का एक हाथ अपने कंधे पर रख लेता है एंड फिर वो उससे कहता है यूंगा तुम इतनी ऊंचाई से गिरे हो तुम ऐसे रेट पे मर भी सकते थे चलो फटाफट हॉस्पिटल चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूंगा कहता है ली मैं ठीक हूँ चलो यॉनली को देखने चलते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं वहाँ पे जो यूंगा होता है वो हॉस्पिटल आ गया होता है एंड फिर वहाँ पे ली उसको लेके चल रहा होता है एंड फिर वो कह रहा होता है हम ऑलमोस्ट आ गए हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो सामने आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या तुमने पेशेंट के वाइटल्स को चेक किया है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यूंगा होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है सामने देख के। एंड फिर वहाँ पे जो नर्स होती है वो कह रही होती है हाँ जी जो पेशेंट है वो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे अंदर आ जाता है यूंगा एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यौन ली होता है वो ठीक हो चुका होता है एंड फिर वो वहाँ बैठा हुआ होता है एंड फिर वहाँ पे वो यूंगा को देख कर कहता है यूंगा हाँ तुम्हें चोट लगी है क्या तुम ठीक हो। एंड फिर वहाँ पे यूंगा कहता है स्माइल करता है वो उसको देख के ब्रदर
तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो।